ये कहानी है एक ऐसे अमेरिकी खुफिया एजेंट की जो 40 साल तक अमेरिकी सफारतकार बनकर क्यूबा की हुकूमत के लिए जासूसी करता रहा। 73 साल विक्टर मैनुएल रोचा पर इल्ज़ाम था कि वो 1981 से क्यूबा को अमेरिका के खिलाफ मालूमात फराहम करने में मदद कर रहे थे। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक विक्टर ने अमेरिका के लिए दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दावा किया कि बतौर खुफिया एजेंट उन्होंने इनकलाब को मजबूत किया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक साबिक सफारतकार को मियामी से गिरफ्तार किया गया था, जिससे पहले तकरीबन 1 साल तक एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए उनकी निगरानी की जाती रही। तब अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने कहा था कि किसी भी गैर मुल्की जासूस की जानिब से ये सबसे लंबी जासूसी थी कि जो एक आला ओहदे पर फाइज रहा। उसने कहा कि 40 साल तक विक्टर मैनुएल रोचा क्यूबा की हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम करते रहे और उन्हें अमेरिकी हुकूमत में ऐसे ओहदे मिलते रहे कि जिनकी मदद से उन्हें हसास मालूमात तक रसाई भी हासिल थी और वो अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने की ताकत भी रखते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इस सबसे कामयाब तरीन खुफिया जासूस की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो अमेरिका का ही सफीर बनकर मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका के लिए जासूसी के लिए भेजा जाता रहा, मगर वो 40 साल तक अमेरिका के बजाय किसी और मुल्क के लिए जासूसी करता रहा। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, विक्टर मैनुएल दरअसल कोलंबिया में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो न्यूयॉर्क में पले बढ़े थे। उन्होंने हार्वर्ड और जॉर्ज टाउन से तालीम हासिल की। 1999 से 2002 तक विक्टर होलिविया में बतौर अमेरिकी सफीर तैनात रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल तक वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल समेत कई आला ओहदी हुकूमतों पर भी फाइज रह चुके हैं। बोलीविया के अलावा विक्टर अर्जेंटीना, होंडुरास, मैक्सिको और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी तैनात रह चुके हैं। याद रखिएगा कि अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात 60 साल पहले उस वक्त सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे कि जब फेडरल कास्ट्रो की सरबराही में बागियों ने अमेरिका नवाज हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। 1960 में क्यूबा मिसाइल बहरान के वक्त अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी भी कर दी थी, लेकिन फिर अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और क्यूबा के रावल कास्ट्रो ने 2015 में ताल्लुकात बहाल करने के लिए इकदाम उठाए, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इन इकदाम पर पेशरफ्त खत्म कर दी गई। अमेरिकी अदालत में पेश होने वाली दस्तावेजात से इल्म होता है कि विक्टर ने कई बार क्यूबा का दौरा किया। इन दस्तावेजात से ये इल्म नहीं होता कि उन्होंने क्या मालूमात और राज क्यूबा को फराहम किए, मगर अमेरिकी FBI के इस खुफिया ऑपरेशन की तफसीलात मौजूद हैं, जिसके जरिए उनको गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2022 में खुफिया FBI एजेंट ने विक्टर से व्हाट्सएप पर राब्ता किया और दावा किया कि वो क्यूबा के खुफिया इदारों के नुमाइंदे हैं, जिनके पास हवाना से दोस्तों का एक पैगाम मौजूद है। विक्टर मुबैना तौर पर इस एजेंट से कई बार मिलने पर तैयार हुए। एक मुलाकात एक फूड कोर्ट में तय हुई, जहां विक्टर के मुताबिक कोई उनको देख नहीं पाएगा। अदालती दस्तावेजात में इल्जाम आयद किया गया है कि खुफिया FBI एजेंट से उन मुलाकातों के दौरान विक्टर ने रफ्ता रफ्ता क्यूबा के लिए बतौर जासूस काम करने के हवाले से बात करना शुरू कर दी। उन्होंने FBI एजेंट को बताया कि मुझे इल्म था कि ये काम कैसे करना है और क्यूबा की खुफिया एजेंसी ने मेरा साथ दिया। ये एक तवील अमल था जो हरगिज़ आसान नहीं था। इस दगासा ने इल्जाम आयद किया कि विक्टर बतौर जासूस अपनी सरगर्मियों पर काफी खुश थे। मुबैना तौर पर विक्टर ने क्यूबा के बारे में बात करते हुए हम का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि हम चाहते थे कि हमने जो कुछ हासिल किया उसकी हिफाजत करना चाहते थे। जब खुफिया एजेंट ने सवाल किया कि क्या आप अब भी हमारे साथ हैं, तो विक्टर ने जवाब दिया कि उनकी वफादारी पर सवाल उठाने पर उनको गुस्सा आया। उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे मर्दानापन पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। एक मौका पर विक्टर ने कहा कि वो अमेरिका के छोटे जहाजों को गिराने की मुहिम के भी इंचार्ज थे। इस दगासा ने इल्जाम आयद किया है कि ये जो हवाला इस वाक़े का है कि जब क्यूबा ने अमेरिकी हमायत याफ्ता कास्ट्रो मुखालिफ गिरोह के 2 तैयारों को मार गिराया था। 1996 में पेश आने वाले इस वाक़े के वक्त विक्टर हवाना में ही तैनात थे। साबिक सफारतकार पर अमेरिकी हुकूमत को गुमराहकुन और गलत मालूमात फराहम करने का भी इल्जाम है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा था कि इदारा अमेरिकी खुफिया इदारों के साथ मिलकर यकीनी बनाएगा कि मुबैना स्कैंडल के बायस नुकसान को महदूद किया जा सके। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में हम इंटेलिजेंस कम्युनिटी में पार्टनर्स के साथ मिलकर इस मामले के कौमी सलामती पर तवील मुद्दती असरात का जायजा लेंगे। अमेरिका और क्यूबा के दरमियान लड़ाई की असल वजह कीवन मिसाइल क्राइसिस भी था कि जो दिलचस्पी से खाली नहीं है। इसे सर्द जंग के सबसे खतरनाक अदवार में से एक माना जाता है। अक्टूबर 1962 में पैदा होने वाले इस बहरान के दौरान 13 दिन तक दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी
खड़ी नजर आई, मगर ये बहरान जौहरी हथियारों से मुमकिन तबाही के बारे में आगाही का सबब भी बना और इसके बाद आलमी ताकतों ने एक दूसरे के साथ जौहरी हथियारों को महदूद करने से मुतल्लिक बातचीत शुरू की। ये सर्द जंग की उन चंद मिसालों में से एक है जहां दो अहम आलमी ताकतें एक दूसरे के साथ बराह रास्त तसादुम की जद में आ गई थी। यानी ऐसे समझें कि ये बहरान था कि जिसने सबको डराकर अमन की तरफ गामजन किया। मगर अमेरिका के जासूसों का डबल एजेंट बन जाना कोई अनोखी बात नहीं मानी जाती है, बल्कि इसके अलावा और भी कई ऐसे अमेरिकी खुफिया एजेंट्स थे कि जो खाते तो अमेरिका का था लेकिन काम अमेरिका के दुश्मन के लिए करते थे। जैसा कि आज रॉबर्ट हेंसन FBI की तारीख में इस एजेंसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जासूसों में से एक माने जाते हैं। साबिक अमेरिकी एजेंट रॉबर्ट की हाल ही में जेल में मौत हुई है और वो मास्को को तकरीबन 20 साल तक अमेरिका के अहम राज पहुंचाते रहे, यानी सारे अरसे में वो अमेरिका को धोखा देते रहे। FBI का कहना है कि उनकी धोखाधड़ी के नतीजे में कई जानों का नुकसान भी हुआ। आखिरकार उन्हें पकड़ने के लिए 300 FBI एजेंट्स ने दिन रात काम किया। उनमें से 2 अहलकार जिन्होंने उनको पकड़ने में मरकजी किरदार अदा किया, वो बताते हैं कि दिसंबर 2000 में FBI के एजेंट रिचर्ड गार्सिया के रूस के डेस्क की निगरानी करने वाले एक साथी से दिलचस्प मुलाकात हुई थी। उसने गार्सिया से पूछा कि आप रॉबर्ट हेंसन नामी शख्स को जानते हैं। गार्सिया ने जवाब दिया कि नहीं। उस एहलकार ने जवाब दिया, चलो अच्छा है क्योंकि जल्द ही आप उसे जान जाएंगे। चंद माह बाद रिचर्ड गार्सिया के खुफिया मिशन के नतीजे में पूरा मुल्क रॉबर्ट बेंसन नामी उस बदनाम एजेंट को जान गया था। बेंसन की फरवरी 2001 में गिरफ्तारी ने जासूसी की दुनिया में हलचल मचा दी थी और उनके डबल एजेंट होने की कहानियां अखबारों के फ्रंट पेज की सुर्खियां बन गईं। इस वाक़े के 20 साल बाद अमेरिकी हुकाम ने ऐलान किया कि रॉबर्ट हेंसन कोलोराडो में एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपने सेल में मुर्दा पाए गए हैं। वो इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनकी उम्र 89 साल थी और ख्याल किया जाता है कि उनकी मौत कुदरती वजूहात से हुई है। उनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले FBI एजेंट रिचर्ड गार्सिया की उम्र अब 70 साल है और अब वो FBI से रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अच्छा हुआ जान छूटी। रॉबर्ट हेंसन ने कॉलेज में रूसी जबान की तालीम हासिल की और सन 1976 में FBI के लिए काम करना शुरू किया। अपनी मुलाजमत के एक दहाई के अंदर ही वो FBI को डबल क्रॉस कर रहे थे। सन 1985 में शुरू होने वाले इस खुफिया मिशन में हेंसन ने अमेरिकी हुकूमत के अंदर एक तबाहकुन जासूस के तौर पर काम किया। सोवियत यूनियन और रूस को आला खुफिया दस्तावेजात फरोख्त की और खुफिया जासूसों की शनाख्त के मुतालिक बताया। उनके जराइम पर मबनी 100 सफ़ात के हलफनामे के मुताबिक हेंसन की जासूसी के नतीजे में 3 अमेरिकी एजेंट्स की गिरफ्तारी और कैद अमल में आई, जबकि मजीद 2 को फांसी दी गई। हेंसन की जानिब से रूस के हवाले किए गए 6 अहम और खुफिया तरीन दस्तावेजात में अमेरिकी जौहरी प्रोग्रामों के बारे में खुफिया मालूमात जमा करने की सोवियत यूनियन की कोशिशों का अमेरिकी इंटेलिजेंस का जायजा शामिल था। हेंसन ने रूस की खुफिया एजेंसी KGB को मालूमात फराहम की और बाद में सोवियत दौर के बाद की तफसीलात दी। इस धोखे के बदले में रूसियों ने हेंसन को $14 लाख अदा किए, जिनमें से $6 लाख नकद और हीरे और मजीद $8 लाख एक बैंक अकाउंट में जमा करवाए। हेंसन ने अपने पुराने जासूसी तरीकों की वजह से इतने अरसे तक खुफिया एजेंसी की नाक के नीचे अपना काम करते रहे। उन्होंने डेड ड्रॉप्स पर इन्हसार किया, जो अपने सहूलतकारों के लिए मालूमात छोड़ने का खुफिया तरीका था। उन्होंने चोरी शुदा इंटेलिजेंस फराहम करने के लिए वर्जीनिया के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया जो वाशिंगटन के आस पास हैं। मास्को में उनके हैंडलर्स को उनकी शनाख्त का इल्म नहीं था और वो फर्जी नाम से जाने जाते थे। दीवारें बर्लिन के गिरने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी उनकी सरगर्मियां तवील अरसे तक जारी रहीं। वो अपनी गिरफ्तारी के वक्त तक रूसियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस कामयाबियों के एक सिलसिले के नतीजे में बिलाखिर FBI और अमेरिकी इंटेलिजेंस के निज़ाम ने उनकी दुम पर पांव रख ही दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम को 1990 की दहाई से अपने दरमियान एक गद्दार जासूस का शक था, लेकिन हेंसन की निशानदेही करने और पकड़ने में उन्हें कई साल लगे। फिर अमेरिका के लिए काम करने वाले एक रूसी जासूस ने वर्जीनिया में अपने आदमी के जरिए से चंद खुफिया रूसी दस्तावेजात हासिल की। अमेरिकी इंटेलिजेंस में हुकाम ने हेंसन के अपने हैंडलर्स को की गई एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और साथ ही डेड ड्रॉप्स के लिए इस्तेमाल होने वाली रद्दी की टोकरी के थैलों पर छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स को दरियाफ्त किया। नवंबर 2000 तक इन्हें अपने अंदर मौजूद गद्दार मिल चुका था, लेकिन अब उन्हें ये सब कुछ साबित करना था। FBI ने हेंसन को महकमा खारजा से ट्रांसफर करके निगरानी में रखने का मंसूबा बनाया, जहां FBI ऑपरेटिव उसकी निगरानी कर सकते थे। काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन के साबिक डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस केस की FBI समरी याद करते हुए कहा कि हम जो करना चाहते थे वो इसे मुजरिम ठहराने के लिए काफी सबूत हासिल करना थे और हतमी मकसद उसे ये काम करते हुए पकड़ना था। 8 दिसंबर 2000 को FBI के रूस डेस्क के सेक्शन चीफ ने उन्हें हेंसन की जगह पर कोई हीला बहाना बनाकर छोड़ दिया था। रिचर्ड गार्सिया, जो एक इंतहाई तजर्बाकार खुफिया जासूस हैं, को हेंसन का
एक इंतहाई ब्यूरोक्रेटिक जाली अफसर बनाकर भेजा गया। रिचर्ड गार्सिया कहते हैं कि ऐसा कहना चाहिए कि वो मुझसे नफरत करता था। मेरा मकसद उसका मजाक बनाए बगैर उसकी कार्रवाई को सुस्त करना था। FBI के सिर्फ चंद मुलाजमीन को अपने दरमियान एक जासूस के बारे में इल्म था। रिचर्ड गार्सिया ने हैंसन के इंतजामी मुआविन के तौर पर जाहिर करते हुए हैकिंग जानने वाले एक 26 साल खुफिया ऑपरेटिव एरिक ओनील को भर्ती किया। एरिक ओनील ने बताया कि निस्बतन कम उम्री में खुफिया रहना और अमरीकी तारीख के सबसे ज्यादा नुकसानदेह जासूस के खिलाफ जाना ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े वाकयात में से एक था। अगले चंद हफ्तों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे, हालांकि दोनों एक दूसरे की छुप छुप कर तफ्तीश कर रहे थे। एक मौका पर एरिक हैंसन के खानदान के साथ चर्च भी गए। एक दिन रिचर्ड गार्सिया हैंसन को बहला फुसलाकर उनके दफ्तर से बाहर एक शूटिंग रेंज में ले जाते हैं, जबकि एरिक फौरी तौर पर उनके पाम पायलट के मवाद को कॉपी करते हैं। पाम पायलट उस दौर में ब्लैकबेरी और स्मार्टफोन्स की तरह की एक डिवाइस थी। एरिक बताते हैं कि हैंसन के वापस पहुंचने से चंद लम्हे पहले ही उन्होंने इस डिवाइस को तब्दील करके बाहर रख दिया था। एरिक की कहानी सन 2007 में ब्रिज नामी जासूसी फिल्म में दिखाई गई थी, जिसमें रियान फ्लिप, किर्स्कोपर और लोरा ने अदाकारी की थी। FBI के मुताबिक फरवरी 2001 तक इस केस पर 300 एजेंट काम कर रहे थे। उन्होंने हैंसन को फांसने के इंतजाम में एक और डेड ड्रॉप की कोशिश की और आखिरकार उसने ऐसा ही किया। हैंसन को फरवरी 2001 में वर्जीनिया के फॉक्सटोन पार्क से गिरफ्तार किया गया था और उन पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया था। उसने 15 जुर्म कबूल किए और उन्हें एक नाकाबिल जमानत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। FBI के डायरेक्टर लुइस फ्री ने हैंसन की धोखाधड़ी को कानून की हुक्मरानी वाले मुल्क के खिलाफ तस्वुर की जाने वाली सबसे बड़ी गद्दारी की कार्रवाई करार दिया। हैंसन को फ्लोरेंस कोलोराडो जेल में भेज दिया गया था, जहां वो अपनी मौत तक 2 दहाइयों से कैद रहे।